Hello students, salam, namaste, welcome to Sabat Academy. Yes, we have started with class 10. We have started with class 10 carbon compounds chapter and now we are going to proceed with the next concept, that is bonds and carbon compounds. Students, ये bonds and carbon compounds तो मैंने पहले के जो वीडियो है class 10 के related to carbon compound उसमें explain किया हुआ है, but एक तरह का क्विक रिविजन ले लेते हैं. ओके, क्या बोल रहा है? केमिकल बॉन्ड्स, या bonds in carbon compounds is actually seen to be a chemical bond. अच्छा, chemical bond और बाकी सारे bonds में कुछ फ़र्क है क्या? Yes, students, फ़र्क ये है कि chemical bonds के कैटेगरीज होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, ऐसे काफ़ी सारे हैं. ओके, सो केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली अ मेजर रूट और उसी से सारे ब्रांचेस है, उसके कैटेगरीज हैं उसकी. यस, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन देख लेते एक बार फिर से क्विकली. इट्स अ फिजिकल फिनोमेना ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बीइंग हेल्ड टुगेदर. ओके, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्शंस ऑफ एटम्स टू ईच अदर. भाई एटम्स अट्रैक्ट कर रहे, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, बोथ आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, बट there is a process of attraction that is through sharing or exchange of electrons. ओके, either through sharing or exchange, मतलब या तो लेन देन कर रहे हैं या तो सिर्फ शेयर कर रहे हैं. ओके, तो चलिए केमिकल बॉन्ड्स के दो मेजर कैटेगरीज, दैट इज आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स देखते हैं. आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो, एंड वी विल बी सीइंग अबाउट दिस बॉन्ड्स इन फ्यूचर videos as well. Ionic bond is actually formed by give and take of electrons, whereas covalent bond is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, गिव एंड टेक मतलब क्या स्टूडेंट्स? बताया था मैंने आपको, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है तो ये दे रहा है विच इज़ एक्चुअली गेटिंग अ प्लस चार्ज, एंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उसके पास बढ़ रही है नेगेटिव चार्ज. ओके, वेयरएज कोवैलेंट बॉन्ड में जो है चार्जेस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर रहे हैं. ये बॉन्ड assumption this to be an element and this to be an element, तो दोनों एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, तो चार्जेस का कोई इशू ही नहीं है ना. यस, तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से कार्बन के बारे में. स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट बॉन्ड. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके. तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. भाई ये तो पूरा है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं आती. नेक्स्ट सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, बट है कितना उसके पास? सिर्फ और सिर्फ 4. सो ही नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है जो आयोनिक बॉन्ड करता है वो भी जो आयोनिक बॉन्ड कर रहा है कार्बन भी वैसा ही कुछ करे? इफ आई erase all the inks. ओके, यस, तो सेकेंड ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, है कितने उसके पास? सिर्फ 4 है, तो बचे कुछ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4. तो ये जो है, ये तो हो गई कि वैलेंसी के बाद भाई इसे ज़रूरत कितनी है. बट क्या ऐसा हो सकता है जो ग्रुप 18, ओके, ग्रुप 18, जैसे मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, तो 18th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, नोबल गैस एलिमेंट्स. अच्छा, नोबल गैस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नोबल गैस एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इनके जो जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ओके, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, चाहे वो सेकेंड ऑर्बिट हो, चाहे वो थर्ड ऑर्बिट हो, जो भी हो, इनके जो रिक्वायरमेंट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड की 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड का 3 स्क्वायर तो हो गया 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2, 8, 18 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रही है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है नोबल गैस. कहीं कहीं पे आप सुनोगे इनर्ट गैस भी बोला जाता है, या नॉन रिएक्टिव, मतलब वो फिल है ना, उसका पेट भरा हुआ है, तो उसे भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है हर एक शेल में, तो अभी उसे कुछ ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो इनर्ट है, किसी के साथ कोई रिएक्शंस नहीं दिखाता. ओके, यस, तो अगर हम पहला इनर्ट गैस ग्रुप 18 में जो सबसे पहला मेंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर, अगर Z की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 उस एलिमेंट का नाम है हीलियम. इफ अजम्पशन, अगर कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 ये अप्रोच करे हीलियम बनने के लिए,
ओके बचपन में काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी होंगी ना कि हाथी जो है हिरण जैसा स्लिम एंड ट्रिम बनना चाहता है. येस, ही ट्राइज अ लॉट बट ही फेल्स बिकॉज उसको ऐसे ही बनाया है भगवान ने, है ना. येस, तो सिमिलरली कार्बन भी हीलियम को अप्रोच करता है टू गेट इनर्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन या इनर्ट या नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. अच्छा, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, आई राइट इट इन शॉर्ट, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. ओके, अच्छा, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के लिए हीलियम क्यों? क्योंकि भाई इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 की ज़रूरत है और 4 की ज़रूरत है. तो व्हाट ही इज सेइंग इज कि भाई मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, जिस किसी को भी लेना है भाई ले लो, और मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट के साथ दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सफिशिएंटली हैप्पी रहूँगा. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बीच में तो होगा न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसका साइज आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो गया. इसके निकलते ही इसका साइज जो है रिड्यूस हो गया. यस, तो स्टूडेंट्स, अच्छा उसने 4 क्या किया? दे दिया किसी को. तो जब हीलियम के लिए अप्रोच करता है कार्बन, तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज हीलियम दैट इज नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अप्रोच कर रहा है. यस, अब नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अप्रोच कर रहा है जो कि है हीलियम, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे. ओके, एक ही ऑर्बिट है. तो एटम भी सिर्फ एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहा है एंड ही वांट्स टू बी स्टेबल लाइक हीलियम. बट व्हाट हैपेंस देयर इज, सी 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है. तो इसके पास जो चार्ज आ रहा है कार्बन का दैट इज C4+, 4 पॉजिटिव चार्ज. ओके, ठीक है, ये तो हो गए पॉइंट ए. अच्छा, अगर पॉइंट बी की बात करें, हीलियम के बाद जो सेकेंड मेंबर है जिसका एटॉमिक नंबर है Z8, ओके, सॉरी एटॉमिक नंबर इज 10. ओके, एटॉमिक नंबर इज 10. तो एटॉमिक नंबर 10 और उस मेंबर का नाम है नियॉन. ओके, एटॉमिक नंबर 10 एंड दैट इज एक्चुअली नियॉन. ये स्टूडेंट्स, नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है. तो भाई उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना. तो यस. अच्छा, अगर कार्बन की बात करें तो स्टूडेंट्स, कार्बन आई जस्ट डिवाइडेड, कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? माई सर्कल इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ सर्कल, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो स्टूडेंट्स. ओके, 4 शेल होते हैं उसके, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल पे और अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यस. तो स्टूडेंट्स, अब इसके पास है कितने? 4. इसको कौन से नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अप्रोच करना है? नियॉन के पास है 2,8. यस, तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स इसे कहीं ना कहीं और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ता है किसी से भी. ही इज एक्चुअली अप्रोचिंग टू टेक 4 और टू इनटेक 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो चार्ज होगी वो क्या हो जाएगी? C4-, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, है ना. C4+ कब हो रहा है? जब वो हीलियम को अप्रोच कर रहा है. और C4- कब होगा? जब वो नियॉन को अप्रोच करेगा. दैट मीन्स वो किसी भी अगर इनर्ट गैस या फिर किसी नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के लिए अप्रोच कर रहा है तो उसमें या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज होंगे. तो व्हाट हैपेंस हियर इज कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना होल्ड करते हुए व्हाट ही कैन बेस्ट डू इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड को अप्रोच करता है. सो लेट्स हैव अ लुक हाउ डज कोवैलेंट बॉन्ड लुक्स लाइक. या, कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देख चुके हैं. जब कभी भी कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ओके, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है. सिंगल क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. ओके, यस. नेक्स्ट इज कार्बन. अच्छा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हम देखेंगे किसके साथ? चलिए कार्बन के बारे में पढ़ रहे तो कार्बन ही लेते ना. यस, कार्बन लिया हमने. देखा हमने कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में. तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में. यस, तो 4 और ज़रूरत है उसे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना. उसे ऑक्टेट कहा जाता है 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले मेंबर को. यस, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा मेंबर चाहिए जिस किसी को एक एलिमेंट की ज़रूरत हो, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो. कैसा? चलिए देख लेते हैं. हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके एक शेल में. ओके, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है. तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था.
ओके, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन और उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं मेजरली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक ही प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड ही वांट्स टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वेराज कार्बन को भी ज़रूरत है कि भाई कोई एक सिर्फ और सिर्फ एक शेयर कर ले, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, जिस किसी की भी वैलेंसी 1 होगी, जिस किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी, वो कार्बन के साथ शेयर कर सकते। यस, सो इसी तरह हमने 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स के चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स लिए हैं, ओके, डिफरेंट पोजीशंस में। हाइड्रोजन्स तो सेम ही है ना, यस। तो एज यू कैन सी ये क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम, क्योंकि हमें हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मेंबर चाहिए था, दैट इज एन एलिमेंट। यस, तो बनता क्या है स्टूडेंट्स, सी आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा कैसे, हाइड्रोजन के पास पहले एक था और वो शेयर कर रहा था कार्बन का एक, तो यस एज यू कैन सी दिस इज 1 एंड 2, तो ये तो हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन वैलेंसी, हाइड्रोजन ऑर्बिट। यस, तो सिमिलरली देखते हैं इस हाइड्रोजन की भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरी हो गई 1 एंड 2, सिमिलरली यहाँ भी यस 1 2 and here as well 2 electrons. That means all the 4 hydrogens has shared their electron with carbon and carbon has shared its electron with hydrogen to complete both of their shells. Yes, students देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1, see I'll take the laser point as here it is, this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो कार्बन की भी 8, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरा हो गया। यस, तो स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए कार्बन की, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में थे ही और 8 सेकेंड ऑर्बिट में, दैट मीन्स सारे हाइड्रोजन्स भी कंप्लीट हैं, फुलफिल्ड हैं, और कार्बन भी फुलफिल्ड है by the requirement of its electron. Yes, so this is was all about single covalent bonds. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात हुई क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन, सी अगेन अगर कंफ्यूजन है तो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, वेरएज हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, दैट मीन्स जो दोनों मेंबर्स हैं वो दोनों एक एक मेंबर ही शेयर कर रहे हैं, ओके, इसीलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई यहाँ तो 2 दिख रहे हैं मैम, नहीं, कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1, और हाइड्रोजन का भी 1। यस, तो लेट्स दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहीं ना कहीं आइडिया आ गया होगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, यस वेरी ट्रू, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कार्बन जिसकी एटॉमिक नंबर है 8, ओके, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ओके, यस, इसी 8 को डिवाइड कर दिया मैंने, 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में कम्प्लीटली फिल हो गया और 6 सेकेंड ऑर्बिट में। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है सेकेंड शेल में, बट है कितना, 6, तो इसे रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ज़रूरत तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। सो व्हाट दे डू इज़, यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा इन मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स जिनके रेशियोज, जिसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, जैसे O2 2 ही ऑक्सीजन शेयर करते हैं आपस में, H2 2 हाइड्रोजन्स, N2 एंड सो ऑन, ऐसे काफ़ी सारे हैं मॉलिक्यूल्स, तो देखने मिलेंगे आपको कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये मॉलिक्यूल्स 2 में ही क्यों कंबाइन होते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल में। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैंने उसे कंसिडर नहीं किया अभी, ओके। नेक्स्ट शेल में, दैट इज सेकेंड शेल में, अब देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, तो यहाँ पे हो गए 2, ये 2 4, ये 1 5 और ये 1 6। सिमिलरली फॉर सेकेंड वन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 5 और 6, तो दैट मीन्स दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। स्टूडेंट्स डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहा गया है, सी इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करने हैं, 2, तो आपस में दोनों शेयर कर रहे हैं ना, एज यू कैन सी ये 2 और 2 4 तो है ही जैसे पहले थे, और यहाँ पे भी 2 और 2 4 है, बट यहाँ पे फोकस करिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑक्सीजन मेंबर के जो 1 and 2 मेंबर्स थे,
ये शेयर हो रहे हैं सेकेंड वाले के 1 and 2 मेंबर्स से। ओके, दैट मीन्स हर एक मेंबर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने नेबर के साथ। ओके, नेबरिंग एलिमेंट जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कार्बन भी अपने साथ शेयर करता है। ओके, कार्बन अपने साथ कार्बन मेंबर्स को फॉर्म करके सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। तो वो हम डिटेल में देखेंगे, आगे देखना ही है अभी कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन के बारे में। सो विल हैव अ लुक इनटू इट आफ्टरवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं जो शेयर नहीं होते उनको डॉट में लिखा जाता है, एज यू कैन सी हियर। जो शेयर नहीं हुए यहाँ पे भी डॉट में लिखा है। 2 ही शेयर हुए ना, तो 2 शेयर हुए इसलिए डबल बॉन्डेड बनाया गया है यहाँ पे। ओके, वेरएस जो शेयर नहीं होते उनको साइड में डॉट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, लेट्स प्रोसीड विद बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड में। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यस, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मेरे बच्चे तो काफ़ी होशियार है, अभी तक तो उनको समझ में क्लियरली आ गया कि भाई मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। यस, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए जो हमने मेंबर यहाँ पे लिया है दैट इज़ नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, और कार्बन के बाद ही आता है। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। 7 का हमने 2 पार्ट्स ले लिया, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचा कुछ सेकेंड में। तो स्टूडेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये आपस में अपने ही मेंबर के साथ शेयर कर रहा है। ओके, नाइट्रोजन आपस में ही अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर रहा है। एज यू कैन सी, जो शेयर, जितने शेयर हो रहे हैं, जैसे कि ये 1, 2 और ये 3 शेयर हो रहे हैं, 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इनको एक ग्रुप में डाल लिया गया, और जो शेयर नहीं हो रहे हैं उनको हमने साइड में डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, साइड में हमने डॉट, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं? 3, 1, 2, 3, तो 3 हमने लाइंस बना ली टू रिप्रेजेंट ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो शेयर नहीं हो रहा है उसको डॉट में रिप्रेजेंट कर दिया। यस, तो होप सो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यस, तो अभी देख रहे हैं कार्बन। यस, मेन हीरो की एंट्री तो हो ही चुकी है, ये एक स्पेशल अपीयरेंसेस जैसा है यहाँ पे। यस, कार्बन वर्सेटाइल मॉडल। सी, इन द बिगिनिंग हमने देखा कि एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स, ग्लासेस एंड एवरीथिंग, एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स एंड ग्लासेस, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। मतलब कुछ मेटल्स और ग्लासेस को छोड़ ले तो सब कुछ कार्बन से बना है। यस स्टूडेंट्स, कार्बन से मेटल्स क्यों नहीं बनता? क्योंकि कार्बन इटसेल्फ इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, इसीलिए मेटल्स नहीं बनता। Okay, next is millions of molecules ranging from small to big, like even human DNAs are made up of carbon. Okay, students, छोटे से छोटे molecules, okay, जैसे आप देखोगे कि सबसे छोटा है CH4, फिर C2H6 एंड सो ऑन, ऐसे काफ़ी सारे हैं मेंबर्स, मॉलिक्यूल्स, वो जो कि छोटे छोटे कार्बन्स को होल्ड कर रहे हैं। वेरएस ऐसे काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बहुत मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन यूज़ किया गया, दैट इज़ ह्यूमन डीएनए। स्टूडेंट्स, ह्यूमन डीएनए इज़ मेड अप ऑफ अगेन कार्बन। ओके, डीएनए में जो मेन मेंबर है वो है कार्बन, एंड along with carbon it's nitrogen as well, nitrogen base से बना हुआ है। Yes, now students, third point it says about that all these is possible because of the covalent bond. Yes, covalent bond अगर ना होता तो formation of these molecules and these compounds, carbon compounds, ये possible नहीं होता। Yes, अब लास्ट पॉइंट सेज दैट कार्बन एटम शेयर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। यस, हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, जो भी वैलेंस, जो भी जितना भी रिक्वायरमेंट होगा ना इलेक्ट्रॉन का, या तो लेना या तो देना, तो उसी से डिपेंड करता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का नंबर्स 1, 2, 3 देखा हमने। यस, सो दिस इज अ बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल क्यों स्टूडेंट्स? अब देख सकते हो कि हाइड्रोजन्स और कार्बन एक एक बॉल में लगाए गए हैं और फिर उसी को कनेक्ट किया है एक एक स्टिक से। सो दिस इज अ बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ मीथेन। जैसे मैंने कहा कि CH4 एक कार्बन है भाई, चारों तरफ से 4 अलग अलग हाइड्रोजन, अलग अलग डायरेक्शंस में हाइड्रोजन्स ने घेर रखा है, तो इसका जो नाम बनता है वो है मीथेन।
यस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम भी है भाई, यस होगा ही इज द मेन हीरो। तो नेक्स्ट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। अच्छा, कैटिनेशन मीन स्टूडेंट्स, सी कार्बन की जो वैलेंसी है आपने देखी है कि वो 4 है, तो दूसरी कार्बन की भी 4 ही होगी, यस ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट्स तीसरी की भी 4 ही होगी, यस। फर्स्ट सेकंड थर्ड होने से थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आती है कि 1 2 3 ऐसे नंबर्स करने से स्टूडेंट्स कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो तो चेंज नहीं होती, जो वैलेंस है वो भी चेंज नहीं हो रही है। सो व्हाट हैपेंस इज, कार्बन बोल रहा है भाई एक इलेक्ट्रॉन हम आपस में तो शेयर ही कर सकते हैं, तो ये शेयर करने लगते हैं। सिमिलरली द सेकेंड वन सेज भाई कि हम एक इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर ही कर सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम एक तो शेयर कर ही सकते हैं। सिमिलरली थर्ड वन सेज भाई इवन आई कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द नेक्स्ट मेंबर, तो ये भी शेयर करने लगता है। एंड दिस शेयरिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कार्बन जब तक है तब तक शेयर कर ही सकता है ना, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंसीज है स्टूडेंट्स, यस। तो यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी बनती है दैट इज कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग इटसेल्फ, बॉन्डिंग बाय इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ओके, सो अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, दिस रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल। 2 3 4 5 6 ऐसे देखते देखते कितने कार्बन्स बनते जाएंगे स्टूडेंट्स। सी, हम अगर पूरा वाइट बोर्ड भी भरते जाए ना तो भी कम पड़ेगा, यस। ऐसे हैं बहुत सारे मेंबर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ओके, कैटिनेशन पावर विच ओनली वन एंड ओनली द कार्बन मेंबर हैज गॉट, ओके। सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है, कार्बन के पास, और किसी के पास नहीं। नेक्स्ट इज कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड्स तो बन गया विद द हेल्प ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बट उसके जो चेन्स बन रहे हैं वो 2 कैटेगरीज में, पहला तो ओपन चेन और दूसरा है क्लोज्ड चेन्स। अंडर ओपन चेन विल सी देयर इज अ स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन एंड अ ब्रांच चेन फॉर्मेशन। स्ट्रेट चेन, जैसे आप देखोगे कि ये जो चेन बन रहा है ये स्ट्रेट चेन बन रहा है, वेराज अगर इसी को मैंने एक ब्रांच लगा दी तो ये एक ब्रांच चेन हो गया, है ना, यस। तो या तो वो स्ट्रेट बन सकता है सीधे सीधे ऐसे, या तो फिर वो ब्रांच बन सकता है ओवरऑल ऐसे, यस। नेक्स्ट इज क्लोज चेन की अगर हम बात करें तो रिंग चेन बनता है, यस। अच्छा, रिंग तो कितने भी टाइप के हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकता है या फिर हेक्सागन हो सकता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो हेक्सागन एंड सो ऑन, क्लोज्ड है मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म हुआ ऐसे, यस। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स बी, वो क्या बोल रहा है कि जो कार्बन एटम अपने आप अपने मेंबर्स के साथ जो बॉन्ड्स बना रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, मिनिमम टू मिनिमम दे कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। सी इफ आई टेल यू, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये जो डॉट्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, यस। तो मिनिमम टू मिनिमम वो एक शेयर कर सकते हैं, बट अगर उनकी इच्छा हुई तो वो डबल बॉन्ड यानी कि दूसरी बार 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं, 1 2, ओके। बाकी कितने बचे, 2 फ्री बचे। फिर तीसरी बार थर्ड वेरिएशन, ओके, सो दे कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 1 2 3, बट फोर्थ वन वो नहीं शेयर कर सकते, यस। आपके मन में आया होगा कि 1 2 3 तो हो रहा है भाई, चारों के चारों आपस में ही शेयर कर लो एंड बी हैप्पी, बट स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, 1 2 3 तो ठीक था, बट अगर वो चारों के चारों आपस में ही शेयर कर लेंगे तो आगे कनेक्टिविटी बचेगी ही नहीं, है ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा हुआ, यस। तो ये तो हो गया एक रीज़न कि भाई वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करते, है ना, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट शेयर इट, ओके, यस। तो मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 3, और जो बचेगा वो कैटिनेशन, वो हो सकता है कि आगे किसी मैक्स टू मैक्स 3 मेंबर्स के साथ फिर से अटैच हो सके, यस। तो ये प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगी, ओके। तो यस, वही बोल रहे थे कि सिंगल डबल और ट्रिपल बना सकते हैं, ये सिंगल ये डबल और ये ट्रिपल, ओके। नेक्स्ट सी बोल रहा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4, तो टेट्रा मीन्स होता है 4, ओके, टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी है उसकी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए बोल रहे हैं कि टेट्रा, कार्बन को हम टेट्रावैलेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है,
यस। सो अच्छा, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही कनेक्ट हो सकते हैं क्या? नॉट नेसेसरी, दे कैन गेट कनेक्टेड। सी, ये तो हो गया 4 सेम मेंबर्स। हो सकता है कि वो 2 हाइड्रोजन से हो और 3 हाइड्रोजन से, 1 क्लोरीन से। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 हाइड्रोजन से हो और 2 क्लोरीन से। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों तरफ का ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड हो, CO2। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो कार्बन, बट उसकी वैलेंसी तो सेम ही रहेगी ना, किसी के साथ भी अटैच्ड हो, वैलेंसी थोड़ी ही चेंज होने वाली है, नहीं, वैलेंसी इज गोना बी द सेम। तो इसलिए उसे टेट्रावैलेंट कहा जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी हो, किसी भी मेंबर के साथ हो, उसकी प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं करता है। यस, नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन हम यहाँ समझ के रखेंगे, एंड इसकी जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, आई टेल यू कि कहाँ क्या इम्प्लीमेंट हुआ और कहाँ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, जब कभी भी आप आइसोमर्स देखोगे तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी सेम होगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। ओके स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं 4 कार्बन का सीरीज ले लूँ तो हो सकता है कि ये 4 कार्बन्स अपने हाइड्रोजन से अपने किसी भी कनेक्टेड मेंबर्स के साथ दे आर इन अ लीनियर फैशन, बट हो सकता है कि वो ऐसे भी अरेंज्ड हो, सॉरी ऐसे। ओके, सो दिस इज अ ब्रांच्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? कार्बन का नंबर तो सेम ही है, C4 ही है। ओके, सो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने कि आइसोमेरिज्म्स हैं क्या। सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी मेंबर्स होंगे वो फिक्स होंगे, सिर्फ दिखने में अलग दिखेंगे। जैसे कि ये मैंने कहा कि ये लीनियर चेन है और ये ब्रांच्ड चेन। ओके, यस। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। यस, हाइड्रोकार्बन्स का तो आप देखकर ही नाम समझ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ओके, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। यस, हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स 2 कैटेगरीज होती है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बट अगेन अंडर अनसैचुरेटेड देर आर 2 टाइप्स, एक तो एल्केन्स हैं और दूसरा एल्काइंस। यस, चलिए मैं आपको बताती हूँ एक बार। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। यस, तो वो किसी के साथ भी अटैच हो रही है बाय सिंगल बॉन्ड। तो जब कभी भी आप अटैचमेंट देखेंगे कार्बन का बाय सिंगल बॉन्ड, दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज एल्केन। ओके, वेराज अब जब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त हमने देखी थी स्टूडेंट्स, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, तो उसका नाम है एल्कीन्स। ओके, ENE और यहाँ पे ANE। और ये जो एल्क वर्ड है स्टूडेंट्स, ये हर किसी में फिक्स्ड है। अच्छा, ये एल्क वर्ड होता क्या है? इसे हम कहते हैं रूट वर्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। ओके, जितना कार्बन उतने ही कार्बन का नाम आएगा। जैसे 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ एंड सो ऑन। ओके, तो रूट वर्ड से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे C2C ट्रिपल बॉन्ड अगर आप देखोगे तो उसका नाम है अल्काइंस। तो डबल और ट्रिपल जो है वो अनसैचुरेटेड में आते हैं, वेराज सिंगल जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यस, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइंस। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए एल्क वर्ड सेम है और सिर्फ आइंस, YNE, दैट इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यस, तो अभी हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को सिंगल स्ट्रेट चेन में। ओके, तो कार्बन जब कभी भी 1 नंबर ऑफ कार्बन होगा, यहाँ पे कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? ओनली 1 एंड ओनली 1 कार्बन। तो एक कार्बन को हाइड्रोजन की कितनी ज़रूरत है? एक कार्बन को तो हम देखते हैं कि भाई 4 हाइड्रोजन या फिर 4 वैलेंसी है, तो चारों हाइड्रोजन ने ले ली, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया CH4। और इसका जो नाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कार्बन अटैच हुआ है वो कोवैलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, इसीलिए इसे हम एल्केन मेंबर से, दिस इज एल्केन मेंबर। और ये जो एल्क वर्ड है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है, इफ C is 1 then it is मीथ, इफ C is 2 it is ईथ, इफ C is 3 it is prop, C4 है तो ब्यूट,
C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन एंड 10 तो डेक. Okay, so 1, 2, 3, 4 based on the number of carbons the root words are decided. Okay, and these root words are fixed, change नहीं होते. Yes, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये तो हो गया फर्स्ट मेंबर का. अच्छा, अगर हम देखें सेकेंड मेंबर के बारे में तो भाई 4 वैलेंसीज में तो इन्होंने आपस में एक एक शेयर कर ली, तो बचा कितना 1, 2 and 3. फॉर द सेकेंड वन 1, 2 and 3. ओके, तो 3 हाइड्रोजन्स अटैच हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स जब एक कार्बन था तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन्स अटैच हुए. जब 2 कार्बन हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि भाई 2 कार्बन है तो 8 होना चाहिए, बट हम कहीं ना कहीं इसको भूल जा रहे हैं. ये आपस में शेयर कर रहे हैं ना. यस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और इसका नाम होता है ईथेन. एंड सिमिलरली थर्ड वन भी ऐसे ही है. चलिए, फर्स्ट कार्बन के पास तो 3, ये आपस में शेयर कर रहा है एक के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन. थर्ड मेंबर के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले क्या है CH3. अगर मैं इन्हें कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लूँ, लीनियर फॉर्म में, तो ये हो गया CH3, CH2 एंड ये फिर से हो गया CH3. ओके, CH2 और ये CH3. ओके, तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन. रूट वर्ड हो गया प्रॉप और H है 8, प्रोपेन. ओके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है. तो सिमिलरली ये भी होगा CH3, CH2, CH2, CH3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा. ओके, तो रूट वर्ड्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स. C4 दैट मीन्स ब्यूट, C5 मीन्स पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 इज ऑक्ट, C9 इज नॉन, C10 इज डेक. ओके, डेक 8 क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं. ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम एल्केन कैटेगरी पे आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्रांचेस की, और यहाँ पे मैंने आइसोमरिज्म या आइसोमर्स भी डिफाइन किया हुआ है, आइसोमर्स भी लिखा हुआ है. यस. अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि 4 कार्बन है तो 4 को हमने लीनियर मैनर में अरेंज कर दिया. ये हो गया ब्यूटेन. वेर एज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जान चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं. ब्यूटेन है ना, पहले चारों लाइन में थे, अब यहाँ पे 3 लाइन में है और एक साइड चेन्स में, तो इसलिए ये हो गया आइसोमर्स. क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4, H कितने हैं स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4 H कितना है? 10. यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लेते हैं H कितने हैं. इस कार्बन के साथ 3 और इस कार्बन के साथ भी है 3. whereas for this also here it is 3. so 1, 2, 3 9 हो गया और ये वाला 10. मतलब इन both the cases C4H10 ही है, तो दोनों ब्यूटेन ही हुए, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है. ओके, स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसीलिए उनको आइसोमर्स कहा गया है. स्ट्रक्चर डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. यस, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लिया हुआ है मैंने, एक देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 कार्बन चेन्स जो हैं लाइन में कनेक्टेड हैं. 5 का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, पेंटेन. ओके, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये 4 तो लाइन में है, वेरएज एक नीचे आ गया, तो ये भी एक तरह का पेंट ही हुआ है ना. एंड अगेन आइसोमर्स, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से एक 3 यहाँ पे लाइन में है, एक ऊपर और एक नीचे ब्रांचिंग में आ गया, बट दिस इज ऑल्सो पेंटेन स्ट्रक्चर, बट अलग अलग फॉर्म्स में है. तो इस हुए ना आइसोमर्स. ओके, आइसोमर्स हुए ना ये स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन हो, अगर हम उन्हें क्लोज्ड मैनर में लिख लेते हैं तो वो हो गया क्लोज्ड चेन. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन्स है यहाँ पे. ओके, इसे मैंने क्लोज्ड मैनर में लिख के हाइड्रोजन्स भी अटैच कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन्स आ गए? 2. देखिए यहाँ पे भी हर एक के लिए 2. सिमिलरली हर एक कार्बन के लिए हाइड्रोजन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 ही होंगे. तो अगर C6 है तो H2 × 6 मतलब 12 हो गया. ओके, तो ये हो गया साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स. ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है. ओके, डबल या ट्रिपल नहीं है.
बिकॉज डबल या ट्रिपल होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स चेंज हो जाएंगे। ओके यस, तो यस अभी हम आ गए उसी पॉइंट पे, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पे। अच्छा, सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन देख सकते हैं स्टूडेंट, C2C सिंगल बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, C2C कार्बन जो बॉन्ड्स अटैच्ड हैं सिंगल बॉन्ड में हैं, तो इसीलिए उनका नाम दिया गया है एल्केन बेस पे। ओके एल्केन, ओके क्योंकि 3 है तो ये हो गया प्रॉप, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एल्केन। यस, वेरएज अगर अनसैचुरेटेड की बात करें स्टूडेंट्स तो कार्बन कितने हैं, अच्छा रियली सॉरी मैंने यहाँ पे प्रॉप नाम लिख दिया, बट इट इज ईथीन। ओके यस ईथीन। अगर हम 2 कार्बन ले स्टूडेंट्स, अगर एल्केन में बात करें तो CH3 और CH3 होते थे सिंगल बॉन्ड्स में, वेरएज अगर डबल बॉन्ड ले तो यहाँ पे आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूँ C2H6 और ये है C2H4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स में डिफर आ गया क्योंकि बॉन्ड जो है वो 2 शेयर होने लगे यहाँ पे। यस, वेरएज अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे होगा 1 हाइड्रोजन, तो ये C2H2। ओके तो और भी कम हो गया। यस, तो ये देख रहे हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, चलिए वो भी देख लेते हैं। ब्रांच्ड सैचुरेटेड, भाई कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हो किसी भी ब्रांच में हो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखा मतलब वो सैचुरेटेड ब्रांच्ड सैचुरेटेड कार्बन। सी या तो इसे ऐसे देखिए या तो फिर वैसे देखिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इट इज गोना बी द सेम। यहाँ पे भी C2C कार्बन बॉन्ड्स कैसे दिख रहे हैं आपको, कोवैलेंट, इवन हियर यू आर सीइंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। यस, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, so it is branched saturated hydrocarbon chains and also can be called as isomers. Yes, next is branched unsaturated, मतलब कहीं ना कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यस, तो ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, पहले यहाँ पे भी हमने 5 कार्बन का देखा ना पेंटेन में, एंड यहाँ पे भी देख रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि ये जो हम चेन ले रहे हैं इसमें यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, वेराज यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ओके तो नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए आइन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए ईन, डबल बॉन्ड ईन ट्रिपल बॉन्ड आइन। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल नाउ। यस, तो स्टूडेंट साइक्लिक वाले भी एक कैटेगरी है, वो भी देख लेते हैं। साइक्लिक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि भाई एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन्स हैं। ओके, फॉर सैचुरेटेड ग्रुप, तो यहाँ पे हो गया C6H12 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वर्ड स्टूडेंट्स इसलिए कहा है क्योंकि हेक्सेन का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले जो फॉर्मूला होगा C14, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे, बट क्योंकि ये साइक्लिक मैनर है, जब हम कोई माला बनाते हैं ना स्टूडेंट्स तो उसे नॉट डालने के लिए हमें कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो वो स्पेस है यहाँ पे H2 निकाल दिया हमने H2, तभी तो जाके वो कनेक्ट होंगे, तो इसीलिए इसे प्रीफिक्स डाला गया है, दैट इज साइक्लो। इससे हमें समझ में आएगा कि ये साइक्लिक मैनर में है। नेक्स्ट इज साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एज यू कैन सी स्टूडेंट्स पूरे चेन में यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले यहाँ पे क्या था, C12 था, ये तो हम बात नहीं कर रहे अभी, तो 2 4 6 8 एंड 10, जैसे ही डबल बॉन्ड आया आप देख सकते हैं कि और 2 हाइड्रोजन्स कम हो गए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हो गया 10। अच्छा, ये तो हो गए एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड, बट अगर हमने हर एक जगह पे सैचुरेटेड बॉन्ड ले लिया डबल ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड में, तो स्टूडेंट्स कार्बन तो और भी कम हो गया, C6H6 देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, C6H6 इसका नाम है बेंजीन। ओके, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे एरोमेटिक कंपाउंड इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, एक तरह का स्मेल होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो स्टूडेंट इसके बारे में हम आगे देखेंगे बेंजीन के बारे में इन डिटेल। एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा क्यों है एंड कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेरियस थिंग्स। सो राइट नाउ अभी हमने कवर अप किया बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, फिर हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट यू दैट कि इस वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिए, एंड आई अश्योर यू दैट कि ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए और टेक्स्ट बुक भी साथ में रेफर करिए, एंड आई अश्योर यू दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन 1 शॉट।
Yes, and I'm trying my level best to make you understand the things in a very easier manner. If any queries, then do write it on the comment. We'll get back to it. Yes, students. And for more upcoming videos, please do subscribe our channel. And if you really liked it, then do press the like button. Thank you.